सबके एक ही डीएम आ रहे हैं कि विस्तारा का एक्सपीरियंस शेयर करो कि अंदर में कितने राउंड्स हुए नहीं हुए। दो आई वाज रिजेक्टेड देयर, सो इट्स ओके। मैंने सारे इन्फॉर्मेशन ले लिए थे बिकॉज आई नो ज़रूरत पड़ेगी कुछ लोगों को इन सब चीज़ों की। सो डू नॉट वरी गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, यू विल कम टू नो एवरीथिंग। एंड प्लीज़ स्माइल करना और कॉन्फिडेंस रखना, कुछ भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका लक बहुत मैटर करता है। Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. This is me Priya I Fly. How are you all? I hope सब अच्छे हो, सब excited हो विस्तारा के लिए and मैं भी अच्छी हूँ. So today's video is all about Vistara experience, my experience actually. I went to Vistara on 4th of December and I got an invitation from Vistara on 2nd of December. ठीक है, and they invited me on 2nd of December and they asked for my confirmations. Like 2 दिन पहले they gave me invitation कि आपको आना है at this place, you know. It was all of a sudden, like उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया कि मैं तुम प्रिपेयर कर लो, कुछ कर लो, something like that. So all of a sudden Vistara invited me and asked for my confirmation and I confirmed it. फिर मुझे रात के 11 बजे उनका कंफर्मेशन मेल आता है दैट येस अब आप आ ही सकते हो वहाँ पे। एंड 11 बजे रात को उन्होंने कंफर्मेशन मुझे भेजा। ठीक है गाइस, लिसन टू मी वन थिंग दैट आपके ईमेल में ना मेंशन होता है कि फर्स्ट कम बेसिस पे वो लिख देते हैं। लाइक जब ईमेल सेंड करेंगे ना, दे विल मेंशन दैट फर्स्ट कम बेसिस। लाइक आपको अगर ईमेल आ रही है, आप ऑन द स्पॉट उनको आपने रिप्लाई कर दिया दैट हाँ मैं कंफर्म हूँ, आई विल कम दैट डे, तो देन दे विल कंफर्म कि हाँ अब तुम आ सकते हो। बट द फर्स्ट इन्विटेशन वाज योर कंफर्मेशन एंड सेकेंड इन्विटेशन इज देयर कंफर्मेशन लाइक येस यू आर कंफर्म नाउ, यू कैन कम ऑन 4th of December. एंड उन्होंने उसमें कुछ भी मेंशन नहीं करा था, जस्ट 2 चीज़ मेंशन करा था कि दैट योर आधार कार्ड एंड योर रिज्यूम, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आई वाज लाइक बहुत खुश हो गई, चलो ठीक है उसकी टेंशन ही नहीं है। देन ऑल ऑफ ए सडन 3rd of December at 11 उनका मैसेज आता है दैट यू हैव टू कैरी योर फुल लेंथ फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हार्ड कॉपी फुल कॉपी सब में चाहिए, योर पासपोर्ट, योर पैन कार्ड, योर आधार कार्ड, योर रेजिडेंस प्रूफ, समथिंग लाइक दैट, अ लिस्ट। ठीक है, इतने लंबे से लिस्ट उनके मैसेज आ सकते हैं। एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक कि भाई रात के 11 बजे बता रहे हो, सुबह जाना है अगले दिन। ठीक है, मैंने PDF फॉर्मेट में ऐसे भी सारी चीज़ों को ले रखा है एक्सेप्ट फोटोग्राफ, माई फुल लेंथ फोटोग्राफ। ठीक है, बाकी चीज़ें मेरे पास थी, पासपोर्ट वॉट एवर इट इज़, मेरे पास सारी चीज़ें थी। सो आई वॉजंट वरीड सो मच लाइक। तो नेक्स्ट डे आई वेंट देयर फॉर इंटरव्यू ऑब्वियसली, बट चीज़ें वहाँ पे ऐसे हो गई ना, लाइक मुझे इरिटेशन हो गई उनके ऐसे रूल्स रेगुलेशन देखने के बाद। एक तो आप इतना लंबा सफ़र तय करके जाते हो एंड आपको वॉचमैन अंदर घुसने नहीं देता है। ठीक है, उन्होंने मुझे पहले कहा कि इनविटेशन दिखाइए आपका, तो मैंने वॉचमैन को इनविटेशन दिखाई। इनविटेशन दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपना मेल चेक कराइए, वो देखो झाड़ियों के पीछे। उन्होंने कहा कि वो झाड़ियों के पास एक मैम और सर है, उन्होंने एक लिस्ट ले रखी है, आप वहाँ पे जाके अपना नाम देखो कि अगर आपका नाम है इट मीन्स यू आर इन्वाइटेड, अगर आपका नाम वहाँ नहीं है तो आप घर चले जाना मैडम। ही वॉज लाइक दैट, नॉट विद मी, विद एवरीवन। ओके, सो एवरीवन वॉज सो मच वर्ried कि इन्विटेशन तो आ गई, एक तो रात 11 बजे आप मैसेज करके कहते हो अगर उसमें नाम नहीं होगा तो हम अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम काफ़ी सारी लड़कियां वहाँ गए, तो इतने मोटे मोटे 3-4 वहाँ पे बुक्स थे, बुक्स लाइक वही कॉपी थे प्रिंटेड, जहाँ पे आपके नाम लिखे होते हैं विथ रोल नंबर। ठीक है, तो मेरा नंबर 91 था, मेरे को 91 3-4 पेज बुक ढूंढने के बाद मुझे मिली है 91 पे। उससे पहले एक में ऑलरेडी 200 करके वो बना हुआ था पेजेस में हिसाब से, 200-300 करके एक बुक में नाम लिखी थी लड़कियों के, तो मेरा भी था, तो मेरा 91 नंबर पे थे। तो मैं चली गई 91 सोच के कि हाँ जाना है। तो वॉचमैन मेरे को कहता है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो, इसके बिना आप नहीं जा सकते हो। तो ठीक है, मैंने बोला चलो वैक्सीनेटेड हूँ कि नहीं, उनको प्रूफ चाहिए तभी वो आपको एंटर करने देंगे। तो मैंने डाउनलोड करी, मतलब हाफ एन आवर उन्होंने लगा दिया ईमेल चेक कराने में। एंड आरोग्य सेतु ऐप प्लीज़ डाउनलोड करके जाना, वहाँ बहुत झमेला करते हैं वो, एक्सेस झमेला करते हैं। फिर वहाँ मैंने वेरीफाई करा, सब कुछ करा, उन्होंने पूछा सेकेंड डोज ले चुके हो, फर्स्ट डोज ले चुके हो तभी अंदर जाना है, ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है। मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ, क्यों पता है, क्योंकि जब जो रूम हमारे रूम में जो लड़की सिलेक्ट हुई है, दोनों लड़की वैक्सीनेटेड नहीं थी, एक सिंगल डोज भी वैक्सीनेट नहीं थी।
क्या बताऊँ, ठीक है, इसको लास्ट में कंटिन्यू करूँगी। तो वैक्सीनेशन का उन्होंने देखा कि हाँ सब कुछ हो चुका है, देन ही अलाउड मी टू गो इनसाइड एंड आई स्टार्टेड माई ब्लॉगिंग जैसे जैसे कोशिश करके। देन वॉचमैन ने बोला कि दैट यू आर नॉट अलाउड टू शूट हेयर, तो मैंने बोला ओके फाइन फाइन। तो फिर मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद में क्या हुआ कि मैं अपना रिज्यूम खो दी या मैं भूल गई थी घर पे, आई डोंट नो। मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। मेरे पास रिज्यूम नहीं है, अब मैं अंदर मुंह उठा के चली गई, ठीक है। अब अंदर चली गई तो मेरी फट रही हालत की भाई, एक तो कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम खाली नहीं थी, वॉशरूम खाली नहीं है और रिज्यूम नहीं है मेरे पास। तो मैंने नीचे काउंटर पे पूछा कि प्रिंट हो सकता है, तो द वन वहाँ पे बैठी थी लड़की रिसेप्शनिस्ट, शी टोल्ड मी दैट आप 7th फ्लोर पे जा रही हो, वहीं पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटर है वहाँ पे। आई वाज लाइक ओके। तो ड्रेस चेंज के लिए मैं गई, तो ड्रेस चेंज के लिए एक भी वॉशरूम खाली नहीं थी। फिर मैं, एक भी की बात नहीं है, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे 2 वॉशरूम है, एक बॉयज़ एक गर्ल्स, ठीक है। तो 2 लड़कियाँ एक ही वॉशरूम में घुस के कपड़े चेंज कर रही थी एंड मैं कहाँ घुसूँ, मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं है, मैं अकेली थी वहाँ पे। तो मैं बॉयज़ वाले में घुस गई बॉयज़ वाले में घुस गई मैं। वहाँ पे अच्छा खासा बाथरूम था यार, लग भी नहीं रहा था कि ये लड़कों का है, ठीक है। बस वो बाहर मेंशन कर देते हैं कि ये जेंट्स ये लेडीज़ है, इतने भेदभाव। तो मैं अंदर घुस के मैं चेंज करी, चेंज करने के बाद आई वेंट अपस्टेयर्स। फिर वहाँ मैंने प्रिंटर के लिए पूछा तो प्रिंटर नहीं है। अब तो भाई आप इंटरव्यू देने आए हो, आपका रिज्यूम नहीं है तो कैसा लगेगा आपको। हालांकि बाद में रिज्यूम की ज़रूरत पड़ी नहीं, बट स्टिल अब मैं बहुत टेंशन में आ गई कि अब क्या करना है, रिज्यूम नहीं है मेरे पास। ये सब चीज़ मेरे साथ ही होनी थी, बट आई सॉ कि बहुत सारी लड़कियों के पास नहीं थे। एंड तो मैंने वॉचमैन को कहा कि दैट मैं असम से आई हूँ, आते वक्त में मेरा रिज्यूम खो गया, सर प्लीज़ हेल्प मी आउट, आई एम सो मच वरीड, मेरे इंटरव्यू है, मैं अंदर नहीं जा पाऊँगी। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई एंड मैंने उनको ऐसे बोला, वो कन्विंस हो गया, ही वॉज सो गुड। उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वरी, आपको आप 9th फ्लोर पे जाओ, ओके 9th फ्लोर पे प्रिंटर है वो, आप मुझे 9th फ्लोर पे उन्होंने किसी के थ्रू भेजा, उन्होंने एक लड़के को भेजा कि इस मैडम को ले जाओ 9th फ्लोर पे, मेरा नाम कह देना, प्रिंट करा देंगे। तो मैं खुशी खुशी 9th फ्लोर पे गई, मुझे 2 पेज रिज्यूम निकाल के दिया गया विदाउट एनी कॉस्ट। सो फिर मैं नीचे आ गई, ठीक है, प्रिंटर का रिज्यूम का काम हुआ। फिर उन्होंने बाहर ही बैठा दिया, हॉल में नहीं, बाहर बैठाया, ठीक है, हॉल से पहले। बाहर बैठाने के बाद ना 3-3 करके अंदर बुला रहे थे। मेरे व्लॉग देखना आप, जिसमें मैंने विजुअल्स लगाए हैं कि किस तरह से सब बैठे हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो उसमें एंट्री से पहले ना यहाँ पे 2-3 स्टेप होते हैं, लाइक आपको बाहर बिठाते हैं, ठीक है। ऐसे तो मेरा ईमेल चेक में 91 नंबर थी, बट उसकी कोई कदर नहीं करी उन्होंने, बस आपको ये कदर करेंगे कि हाँ आप कौन से टाइमिंग पे आए हो। मेरा टाइम 12 बजे वाला था, तो मैं 12 बजे वाले में बैठी थी लाइन में, जब अंदर बैठाते हैं। तो मैं बाहर बैठ रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि भाई, मुझे लग रहा था अंदर सीधा इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं। मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैंने देखा कि वॉचमैन कहते हैं अंदर जाओ। 3 लड़कियाँ हम अंदर गए, तो अंदर में अलग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। तो मैं जब अंदर गई तो सर ने मेरे को पूछा कि आपका नाम क्या है एंड आपका ईमेल नंबर क्या है। तो मैंने बताया कि बाहर मैंने ईमेल चेक कराया था, तो 91 उन्होंने कहा, तो सॉरी मैंने कहा 91। देन मैंने वहाँ पे अपना नाम ढूंढा, सिग्नेचर करा, जिस टाइम स्लॉट में मुझे इन्वाइट करा गया था वो वाली शीट मैंने ढूंढी कि कौन से में 12 बजे वाली है। ढूंढने के बाद उन्होंने मुझे विस्तारा का कार्ड दिया आफ्टर सिग्नेचर। सिग्नेचर के बाद उन्होंने मुझे विस्तारा का कार्ड दिया, आपको विस्तारा का कार्ड मिलेगा, 2-3 फ़ोटोज़ खींच लेना उसमें। सो विस्तारा का उन्होंने कार्ड दिया और उसके बाद अंदर एंट्री मिली है। तो अंदर सभी ने कार्ड पहन रखे थे, सारे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे। अराउंड 3 PM हो गया था। मैंने वीडियो में डाल रखी थी कि जब हमारा लंच टाइम हो गया था तो मैं दिखा रही थी कि हाँ खाने को कहा गया, खाने को नहीं कहा गया था, हम खा रहे थे, लड़कियाँ वहाँ पे एक्चुअली खा रही थी। सो हम ब्रेक टाइम हो गया, आचार सब खाने के लिए चले गए, सारे आचार खा रहे पी रहे, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये कैंटीन के पास में कौन आचार है कौन नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस आचार ने मेरे इंटरव्यू लिए है उसके सामने बैठ के मैं खा रही हूँ। मुझे क्या पता था कि वो एचआर में वो एचआर है, बिकॉज वो नहीं लग रहे थे उस टाइप के। मुझे लगा कि वाइट शर्ट पैंट में नॉर्मली बस सो हेल्दी लाइक, तो मुझे लगा कि जस्ट कोई शायद कोई कर्मचारी होगा। तो मुझे ऐसा लगा, मैं आराम से खा रही थी बिस्किट बैठ के, ठीक है, मैं आराम से खा रही हूँ एंड वो मेरे को 2-3 लोग दे भी रहे थे, ऐसे देख रहे थे जस्ट नॉर्मली, एवरीवन वाज ईटिंग देयर, ओके, नॉट ओनली मी, बट मैं फ्रंट में बैठी थी तो ही वाज लाइक ऐसे देख रहे हैं, और खुद मैगी खा रहे थे वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुद मैगी खा रहे हैं एंड देख रहे हैं कि कौन खा रहा है नहीं खा रहा। मुझे तो लगता भाई इसलिए तो रिजेक्ट नहीं कर दिया कि मैं ठूस रही थी मे बी। तो 3 बज गए थे, 3:15, उसके बाद ब्रेक ओवर हुआ 3 बजे एंड 3:15 में हमें अंदर लेके गए, ठीक है, 3:15 में अंदर लेके गए, 8 लड़कियां अंदर लेके गए हमें सब। तो काफ़ी चलना पड़ेगा आपको, गोल गोल घूम के भूल भुलैया की तरह आपको इधर से उधर ले जाएंगे, इधर से उधर ले जाएंगे। तो हम
फिर हमें एक दरवाजे के पास खड़ा करके कहता है कि नॉक द डोर एंड गो इनसाइड। हम अंदर गए तो 8 चेयर लगी हुई थी, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, लाइक 8 चेयर लगी हुई थी, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब 8 चेयर थी ना, तो सबसे पहले एक चेयर, पीछे 7 चेयर। तो पहले रूम में मैं ही एंटर करी, क्योंकि फ्रंट में जब मैं बैठी थी तो स्टार्टिंग लाइन मेरे से शुरू हुई थी। अब जब आप पहले नंबर पे हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट सीट पे बैठने जाओगे। अगर आप घुसते ही अगर लास्ट में बैठ जाओगे तो एचआर क्या बोलेगा कि ये तो पहले ही आते ही पीछे बैठ गई, ये लड़की क्या करेगी, क्या ही क्लियर करेगी। तो आई वॉज लाइक अरे पीछे क्यों बैठूँ, आगे ही बैठ जाती हूँ। तो मैं फ्रंट में जाके बैठ गई। और वो उनका रूल कैसा है कि वो एक एक करके उस चेयर पे सबको बुलाते हैं और फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो मैं वहाँ पे पहले बैठी और बैठते ही उन्होंने, लड़कियाँ बैठ ही रही है एंड ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी योर नेम। तो होता है कि आप ऐसा बोलो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लाइक सीरियसली आई वॉज, मुझे मैं क्या बोलूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसे ही ले रहे। मुझे तो बाद में पता चला कि वो इंट्रोडक्शन था मेरा, जहाँ उन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग पूछी थी कि चौधरी की स्पेलिंग क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बैठ रही हूँ, बैठने के साथ साथ कहता है योर नेम। तो मैंने बोला सर प्रिया चौधरी। अब भाई मैं बैठी भी नहीं हूँ, ठीक से बैठने तो दे मेरे को। बैठी और चेयर तो घूम रहे हैं, ठीक है, चेयर स्टेबल नहीं होता, ध्यान से बैठना। सो चेयर ऐसे ऐसे घूम रही थी एंड मैं बैठ रही हूँ, अपने नाम की स्पेलिंग बता रही हूँ, वो टाइपिंग कर रहे हैं, ईमेल आईडी भी पूछ लिया। तो मैं बैठ रही हूँ। अब जब मैं अच्छे से बैठी हूँ दैन उन्होंने ओके मैंने ये मेंशन नहीं करा था अपने ब्लॉग में। फर्स्ट क्वेश्चन ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन उनका था मेरे से कि व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 12th, ठीक है, पहला परसेंटेज पूछा था। आई सेड 75। तो ही आस्क्ड मी दैट ओके प्रिया टेल मी दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। फाइन, सो आई सेड व्हाई आई बिकम अ कैबिन क्रू एंड मैं एक लाइन बोल ही रही हूँ कि उन्होंने बीच में को टोक दिया। क्या टोका? प्रिया आर यू वैक्सीनेटेड? I said yes sir. Double vaccinated? I said yes sir. Okay fine. ठीक है। उसके बाद उन्होंने सीधा क्वेश्चन दूसरा कर दिया, लाइक ही हैव नो पेशेंस। उनके अंदर पेशेंस भी नहीं थी कि वो पूरी बात सुने। एक तो मैंने जस्ट स्टार्ट करा था कि उन्होंने मेरे को बीच में टोक दिया कि वो वैक्सीनेटेड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बीच में मेरे को टोक दिया कि योर ईमेल इज 076। आई वाज लाइक यस सर। ओके फाइन, थैंक यू प्रिया। ठीक है, उठो। उस चेयर से उठी मैं पीछे आई और जो पीछे वाली लड़की थी वो आगे गई फिर से, तो मैं उस लड़की के सीट पे बैठी। तो ऐसे ही हो रहा था, जो आगे आ रहे थे इंटरव्यू जिसका हो गया वो उसके सीट पे बैठ रहे थे, तो 1 बाय 1 करके फ्रंट में बुला रहे थे। तो मेरे पे तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, तो सब लड़कियां समझ गई भाई इसी तरह होता है, ठीक है। सो दूसरी लड़कियों को उन्होंने क्या क्वेश्चन करा, नोटेड डाउन। ओके गाइज, नोटेड डाउन सबको वो क्या सवाल कर रहे थे। पहला तो वो सबको ऐसे टोक के परसेंटेज पूछ रहे थे, वैक्सीनेटेड हो कि नहीं पूछ रहे थे, ठीक है। इफ़ आई विल ऑफर यू एनी अदर जॉब रोल इन आवर कंपनी, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, ही विल आस्क यू दिस डिस्गस्टिंग क्वेश्चन। उन्होंने सबसे पूछा, लाइक ईच एंड एवरी कैंडिडेट, 8 को पूछा होगा उन्होंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो सबको पूछते हैं। ओके इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि कुछ लड़कियों ने हाँ भी बोली है दैट येस आई एम इंटरेस्टेड उस जॉब रोल में। जॉब रोल क्या है नहीं पता, बट ही आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, देन इसके बाद वो लड़कियों को पूछ रहे थे कि वाई कैबिन क्रू। फाइन, वाई कैबिन क्रू पूछ रहे थे, बट उन्होंने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बहुत रेयर को पूछा है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये घटना मेरे साथ ही घटी है, बाकी वो बहुत रेयर पूछ रहे थे। ईमेल आईडी पूछ रहे थे, ठीक है, ईमेल पूछ रहे थे, ये इज दिस योर ईमेल आईडी, ओके इज दिस योर सरनेम। सो प्लीज नोट इट डाउन द क्वेश्चंस ही आस्क्ड एवरीवन, लाइक परसेंटेज, फाइन, आप वैक्सीनेटेड हो कि नहीं हो, योर ईमेल आईडी प्रॉपरली पूछ रहे थे, योर नेम स्पेलिंग, why become a cabin crew, introduce yourself, and if we will provide you any other job here, are you interested or not, ठीक है, ये सबको पूछ रहे थे। एंड अदर क्वेश्चंस दैट आर यू वर्किंग समवेयर, आर यू एक्सपीरियंस फ्रेशर्स, आर यू वर्किंग समवेयर, बस ये चीज़ पूछ रहे थे अकॉर्डिंग टू योर रिज्यूम कि आपने वहाँ क्या मेंशन करा है, ठीक है, बस यही है। तो ये फर्स्ट राउंड तक एक्सपीरियंस था, बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है ये, भाई नोट कर लो, तुम सबको भी ये झेलना पड़ सकता है। यू नेवर नो कि आपके रूम में कौन से एचआर मिलेंगे, बिकॉज दूसरे मेरी फ्रेंड जो थी दूसरे रूम में, उसके एचआर इतने अच्छे थे ना, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा, इंट्रोडक्शन, योर परसेंटेज, वैक्सीनेटेड और नॉट, और सभी को सेकंड राउंड में भेज दिया, क्योंकि उनको पता है भाई बीएमआई में तो तुम सब छटने वाले हो, फर्स्ट राउंड को वे कर दे। कम से कम एटलीस्ट उनको खुशी तो मिली कि फर्स्ट राउंड में हम सिलेक्ट हो गए, सेकेंड राउंड में रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पता तो चलेगा दिक्कत कहाँ है, तो अगली बार हम ठीक से आएंगे। फर्स्ट राउंड में अगर आपको दिक्कत नहीं पता चलेगी तो आप क्या ही ठीक करोगे, है ना। सो मेरी 2 दोस्त थी जो एक तो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होकर सेकेंड राउंड तक गई, ठीक है, उसने मुझे बीएमआई वाली चीज़ बताई, सेम एज इंडिगो, ठीक है,
पूरा सेम जो चीज़ इंडिगो का मैंने, प्लीज़ वॉच माय वीडियो इंडिगो वाला, जहाँ मैंने BMI मेडिकल चेकअप जो चीज़ होती है मैंने वहाँ बताया कि इंडिगो में कैसे क्या कराते हैं, सेम विस्तारा में सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं, सेम A to Z सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है गाइस। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट वन टिप आई वांट गिव यू दैट कि अगर आप चश्मा पहनते हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप लेंस लगा के जाओ और अच्छी वाली लगा के जाओ, क्योंकि आई साइट बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करते हो, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट आँखों के मामलों में, फाइन। ऑल्सो वन थिंग दैट एक चीज़ मैं बैक में जाके बोलना चाहूँगी दैट जब वो HR परसेंटेज पूछ रहे थे ना, तो कोई अगर 60 कह रहा था, ही वॉज लाइक 59.9 तो नहीं है, 60 ही है। द गर्ल कंफ्यूज हो गई, सर 60 ही है, थिंक अगेन, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 60 है, तो शी सेड यस 60 है। इट मीन्स अगर आपका परसेंटेज 59.9 भी है, दे विल नॉट गिव यू चांस। भले ही आप बहुत सुंदर हो, BMI ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, दे विल नॉट गिव यू चांस, दे विल रिजेक्ट यू ऑन द स्पॉट, फाइन। HR सबसे पहले परसेंटेज पूछता है, और वो निकाल दे रहे थे रूम में, बाकियों के रूम में ना लड़कियां एंटर करते ही बाहर आ रही थी, तो आई वाज लाइक क्या हो रहा है, ये रूम अभी जस्ट तो गई थी सवेरे सारे स्टाइल मार के, अभी क्या हुआ। तो दे सेड दैट मेरी परसेंटेज कम है, 58% थी किसी की 59.7 थी, एंड HR ने निकाल दिया। वो ऐसे ही होता है, वो आपकी परसेंटेज अगर एक डॉट भी कम है वो निकाल देते हैं गाइस। तो अगर आपकी परसेंटेज कम है ना 60 से, डोंट गो फॉर विस्तारा, बिकॉज वो आपको ऑन द स्पॉट ना मुंह पे थोड़ा इंसल्टिंग से टाइप से आपको बोल देते हैं कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसे कहते हैं, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, यू कैन गो होम। तो मैं कहूँगी कि एक्सपीरियंस करने के लिए भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज होता है तो आपको वो एंटर करने नहीं देंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। गो फॉर इंडिगो, स्पाइस जेट एंड जो भी चीज़ है एयर एशिया, समथिंग लाइक दैट, वो उन सब चीज़ों में आप अप्लाई करो। जहाँ परसेंटेज की बात आती है ना, आप वो चीज़ को मत देखो, आई विल सजेस्ट, बट आपको अगर फिर भी जानी है तो यू कैन गो, देखो व्यू देखो क्या है नहीं है। बट अगर आप बहुत दूर रहते हो और आपकी परसेंटेज कम है, तो प्लीज़ इतना खर्च करके यहाँ तक मत आओ। आई एम वेरी ऑनेस्ट इस मामले में कि वो आपको ऑन द स्पॉट निकाल देते रूम से। गाइज प्लीज़ डोंट गो फॉर विस्तारा इफ़ योर परसेंटेज इज़ लेस देन 60%। on the spot they will reject you on the spot. First question is what's your percentage in 12th, like you are finished there, fine. So BMI round में eyesight checkup, height checkup, weight checkup, your pimple check and your teeth check, okay, your scars checking. But one thing is there that विस्तारा में वो पूरा हैंड चेकअप नहीं कर रहे थे, फाइन। गले का तो चेकअप कर रहे थे कि कोई स्पॉट नहीं है, क्योंकि देखो सारे एयरलाइंस ना अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चेकिंग करते हैं, फाइन। तो जैसे कि इंडिगो में वो यहाँ से चेक करते हैं, विस्तारा ना आपके यहाँ से चेक कर लेता है, लाइक वो उतना ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि उनके ड्रेस में हाथ ढके होते हैं। तो प्लीज़ आप विस्तारा के ड्रेस देख लो कि कहाँ तक वो आती है, लाइक कितना गैप है उनके ड्रेस में, हैंड वाले में, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स है तो प्लीज़ कंसीडर इट, अदरवाइज यू डोंट नीड टू वरी, लाइक वो नहीं देखते हैं। और उनका कोई ड्रेस कोड भी नहीं था कि क्या पहन के आना है नहीं पहन के आना है। तो वहाँ पे लड़कियाँ सारे फॉर्मल, कुछ पार्टी वेयर लाइक शॉर्ट ड्रेस, टाइट फिटिंग ड्रेस, ऊपर से जैकेट डाल लिया था, स्कर्ट, फॉर्मल पैंट, एनी कलर पैंट। they didn't even mention that you have to wear formal or you have to wear informal or whether you have to wear black, white, stockings or not, half shirt, full shirt, nothing. So सबने अपनी मनमर्जी पहन रखा था वहाँ पे, गो मनमर्जी, ठीक है, nothing to worry. And BMI यही सब चेक करते हैं। लड़कियों को छाट रहे थे पिंपल्स को लेके, पिंपल्स की वजह से लड़कियों को निकाल रहे थे, अंडर वेट की वजह से निकाल रहे थे, वेट ओवर वेट की वजह से निकाल रहे थे, हाइट के हिसाब से आपका वेट नहीं मैच कर रहा तो निकाल रहे, हाइट के हिसाब से आप वेट ज़्यादा है तो निकाल रहे, कम है तो निकाल रहे थे। BMI में सभी को आउट कर दिया, ठीक है, विस्तारा ने BMI में सभी को आउट कर दिया, लाइक वो किसी को रख ही नहीं रहे थे। मैंने जितनों को देखा सेकेंड राउंड में सिलेक्ट हुए सब रिजेक्ट हो गए BMI में। थर्ड राउंड में ले दे के कुछ लड़कियां गई होंगी, कुछ ही लड़कियां गई होंगी थर्ड राउंड में, रखे ही नहीं वो BMI में, कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही दे रहे थे। और उनकी वेटिंग मशीन में सारी लड़कियां कह रही थी यार अभी मैं नाप के आई थी, मेरा वेट 48 था, अभी वहाँ दिखा रहा है 53 है यार, मेरा एक्सेस दिखा रहा है। फिर कितना कह रही थी कि यार मैं तो अभी देख रही थी मैं पूरी ठीक हूँ, मैं अंडर वेट दिखा रही, ऐसे कैसे दिखा रहा है। आई डोंट नो क्या स्कैम था वहाँ पे, बट चल रहा था सभी को, कोई अंडर वेट निकल रही थी, कोई ओवर वेट निकल रही थी, जबकि वो कह रही थी मैं परफेक्ट हूँ, मेरी हाइट वेट सही है, तभी मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली आई थी।
आई डोंट नो अंदर का क्या चीज़ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अब झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है कि मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के मैटर नहीं करता, बट आप जो जा रहे हो वहाँ पे तो आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ऐसा होता है, हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फाइन। एंड जो BMI ले दे के सिलेक्ट हो रही थी लड़कियां, थर्ड राउंड में जा रहे थे। थर्ड राउंड वाज पर्सनल इंटरव्यू। रूम में 3 HR थे, एक एक करके बुला रहे थे, ठीक है, इंडिविजुअली एक एक करके बुला रहे थे। एंड फिर आपको वही बेसिक क्वेश्चंस वहाँ करते हैं, दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, योर इंट्रोडक्शन, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आपने कल क्या करा था, यस्टरडे व्हाट यू डिड यस्टरडे, ठीक है, कल का दिन आपका कैसा गुजरा, ऐसे पूछ रहे थे सवाल। ही डोंट वांट टू नो कि आपने क्या करा था, ही वाज जस्ट चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल, राइट, जस्ट कम्युनिकेशन स्किल। सो वो ऐसे सवाल कर रहे थे। एंड फिर पूछ रहे थे कि वाई विस्तारा, ठीक है, विस्तारा ही क्यों ज्वाइन करना है आपको, ये क्वेश्चंस पूछे हैं। एक लड़की से पूछा था कि उन्होंने आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं, हाउ ट्रैवलिंग में आपको कितना टाइम लगा है, एंड आप वहाँ से लेके यहाँ तक का रूट बताओ कि कितने टाइम लगे हैं आपको यहाँ पे आने में, तो एक्सप्लेन करो, आप ज़रा बताना हमें कि आप यहाँ कैसे पहुँची, ऐसे सवाल, ठीक है। सो ऐसे भी पूछ रहे थे। तो मैंने 2-3 लड़कियों से ऐसे जाना, तो यही सब क्वेश्चंस थे जो पूछ रहे थे। एंड मैंने वेट नहीं करा कि उनके वो कब तक निकलेंगी या सिलेक्ट होंगी कि नहीं करेंगी, तो मैंने 2-3 से ये सब सवाल करे, एंड दे वेरी जेन्युइनली आंसर्ड मी माई क्वेश्चंस, एंड मैं वो सब नोटेड डाउन कर ली थी उसी वक्त ही। फिर मैं वेट नहीं करी कि कौन सिलेक्ट हुए नहीं हुए, सिलेक्ट हुए, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है। इट वॉज ऑलरेडी 5 PM रात हो गए थे, एंड मैं घर आई तो 7 बज गए थे, 7-8 बज गए थे। तो लाइक इट्स वेरी फार, इट्स टू फार, लाइक 76 सेक्टर गुड़गांव बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। 56 तक तो आपको मिल जाएगी मेट्रो, बट उसके बाद आपको नहीं मिलेगी, तो यू हैव टू टेक ऑटो और समथिंग, ओला कैब। आई ऑलरेडी मैंशन ऑन माई विस्तारा व्लॉग, सो प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच, आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, अंदर की विजुअल्स क्या है, कितने लोग बैठ रहे थे, कैसे बैठ रहे थे, कैसे लोग ड्रेस पहन के आते हैं, ID कार्ड देते हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड कर रखी है, सो यू कैन गो एंड वॉच देयर, फाइन। सो यही सब राउंड्स थे, एंड यही 3 राउंड हुए थे। आई डोंट नो कि समटाइम्स 4 राउंड भी हो जाते हैं, 5 राउंड भी हो जाते हैं, कभी तो ऐसे कुछ घुमा फिरा के चीज़ें वहीं कराते हैं, बट 4-5 घुमा फिरा के ले भी लेते राउंड, बट अभी 3 ही कर दे रहे क्योंकि शाम हो जाती है वैसे भी। बट स्टिल कभी किसी को अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर आपके साथ 4 राउंड होता है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना 4th राउंड क्या हुआ था, क्या एक्स्ट्रा उन्होंने पूछा आपको, क्या कराते 4th राउंड में, बिकॉज अभी वो 3 ही राउंड कराते हैं। एवरी एयरलाइंस लाइक दे आर डूइंग 3 और 4 राउंड्स ओनली, एंड इंडिगो भी 3 ही करा रही है, कभी कभी 4 करा लेती है, डिपेंड्स ऑन देयर मूड, लाइक कभी 3 कभी 4। सो तीनों राउंड का मैंने बता दिया कि क्या क्वेश्चंस करते नहीं करते हैं। डू नॉट वरी आपके परसेंटेज से, इफ परसेंटेज इज 60%, गो फॉर इट, जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस। डू नॉट वरी दैट you have a scars, you have such marks on your face, on your lips, cheeks, chin, whatever it is, your height is too short and your percentage is not 80%, 60% is mandatory, and your height should be 155 centimeter minimum. So guys please, आपकी हाइट अगर छोटी है तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए एक्सपीरियंस के लिए जाओ, सेकंड राउंड में वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, वो नहीं रखते हैं, बिकॉज इट्स फॉर सेफ्टी पर्पस है ना, पैसेंजर्स के लिए। एंड फर्स्ट राउंड तो आप दे दोगे, सेकेंड राउंड रिजेक्ट कर देंगे, एंड परसेंटेज का है तो इट डिपेंड्स, इट मैटर्स ऑन योर लक की। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना जिनको ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब इट गाइस, बहुत हेल्प मिलेगी मुझे खुशी मिलेगी कि लोग देख रहे हैं, एंड मैं आगे और कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी। यू नो मोटिवेशन मिलती है जब कोई आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए आपको, आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट फॉर यू गाइज। सो stay tuned and stay connected with me. Fine, thank you.